ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमलकी एकादशी का महत्व सबसे अधिक है। इसे आमला एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आमले के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमलकी का अर्थ होता है आंवला और इसी कारण से इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का भी विधान है और इस एकादशी का नाम आमलकी पड़ा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करें फाल्गुन मास की आमलकी एकादशी 2026 व्रत का पारण। क्या होगा आमलकी एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और सही तरीका, क्या होगी आमलकी एकादशी व्रत को खोलने की पूजा विधि और इस एकादशी व्रत को खोलते समय क्या गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। तो ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। साल में आने वाली सबसे बड़ी और खास एकादशियों में से एक है आमलकी एकादशी। इस एकादशी पर आंवला के वृक्ष, जिसमें विष्णु जी का वास भी माना जाता है, उसकी पूजा करने से जीवन में स्वास्थ्य, धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये होली से ठीक पहले आने वाली एकादशी है। साथ ही काशी में होली के उत्सव की औपचारिक शुरुआत भी इसी दिन से मानी जाती है। रंग भरी एकादशी विशेष रूप से भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई मानी गई है, क्योंकि इसी दिन अपने विवाह के बाद भगवान शिव पहली बार अपने प्रिय नगरी काशी में आए थे और माता पार्वती पहली बार अपने ससुराल आई थी। तो नगर वासियों ने उनका भव्य स्वागत रंग और गुलाल के साथ किया। इसी स्वागत की परंपरा आज भी निभाई जाती है। इस बार आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी को रखा गया है। इस आमलकी एकादशी का व्रत खोलने के लिए एकादशी की तिथि का समाप्त होना आवश्यक है। इस बार ये एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को रात 10:33 पर। लेकिन सिर्फ एकादशी की तिथि समाप्त होने पर ही एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि एकादशी के बाद चलने वाले हरिवासर के समय में भी आमलकी एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। ऐसा करने से एकादशी व्रत करने का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। इस बार हरिवासर का समय समाप्त होगा 28 फरवरी 2026 शनिवार को सुबह 4:30 पर। यानी आपको 28 फरवरी को सुबह 4:30 तक भी अपना आमलकी एकादशी का व्रत नहीं खोलना है। सिर्फ द्वादशी की तिथि में ही एकादशी का व्रत खोला जा सकता है। आमलकी एकादशी के बाद द्वादशी की तिथि आरंभ हो रही है 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को रात 10:34 से और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 फरवरी 2026 शनिवार को रात 8:43 पर। आइए अब जानते हैं 28 फरवरी को द्वादशी पर पड़ने वाले सभी शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में, ताकि आप गलत मुहूर्त में अपना आमलकी एकादशी का व्रत ना खोल लें। 28 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से सुबह 5:58 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:20 पर होगा। इस दिन प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:33 से सुबह 6:47 तक रहेगा। इस बार सायंकाल की पूजा के लिए शाम का शुभ मुहूर्त सौभाग्य योग में रहेगा। ये सौभाग्य योग शाम 5:02 तक रहेगा और उसके बाद शोभन योग शुरू होगा। साथ ही इस दिन अशुभ राहु काल सुबह 9:41 से सुबह 11:07 तक रहने वाला है। राहु काल में भी अपना आमलकी एकादशी का व्रत ना खोलें और ना ही द्वादशी की पूजा करें। पारण से जुड़ा कोई भी काम इस समय में ना करें, वरना आपका एकादशी व्रत करना असफल हो सकता है। आइए अब जानते हैं आमला की एकादशी व्रत को खोलने का शुभ समय और मुहूर्त। इस बार आमला की एकादशी का व्रत 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार को सुबह 6:47 से सुबह 9:06 के बीच में खोला जाएगा। इसी तय शुभ मुहूर्त में अपना आमलकी एकादशी का व्रत खोलने से आपको इस एकादशी व्रत को करने का संपूर्ण फल भगवान श्री हरि विष्णु से प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं रंग भरी या आमलकी एकादशी व्रत को खोलने की अर्थात आमलकी एकादशी व्रत का पारण करने की संपूर्ण पूजा विधि। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले ये ध्यान रखें कि मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें।
इस बात का खास ख्याल रखें कि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण ना करना पाप करने के समान होता है। इसलिए द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही एकादशी व्रत का पारण करें, तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य मिलेगा, अन्यथा आपका एकादशी का व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण समय सुबह यानी प्रातः काल का ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न यानी शाम के दौरान व्रत को तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातः काल में पारण नहीं कर पाया है तो उसे फिर मध्याह्न यानी शाम के बाद ही एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करके फिर तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं और उनकी आरती करें। आरती करके उनकी 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी देवी की रोज परिक्रमा करने वाले मनुष्य को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। और अब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले ले। अब भगवान विष्णु को स्नान करवाकर उनका पीले वस्त्रों से श्रृंगार करें। उनको पीले फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने में एकादशी व्रत के दौरान आपसे हुई सभी छोटी बड़ी गलतियों की करुणामय भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे। भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए आपको ये मंत्र बोलना चाहिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वरा। अर्थात हे परमेश्वर, मैं न आह्वान करना जानता हूँ न विसर्जन, पूजा विधि भी नहीं जानता, मुझे क्षमा करें। इस मंत्र को अपनी पूजा खत्म होने के बाद आपको 7 बार बोलना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु से ये एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं कि क्या खाकर आपको एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी को घर पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवानों का ही भोग लगाएं। ये पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सकें तो ये और भी अधिक शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, इसलिए द्वादशी व्रत को खोलते समय चावल खाकर ही व्रत खोलने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वो मनुष्य रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर एकादशी व्रत को खोलने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको एकादशी व्रत का पारण करने के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इसमें शुद्धता भी होती है। आंवले के पेड़ पर भगवान श्रीहरि विष्णु का वास होता है, इस कारण आंवले का भी एकादशी के व्रत में विशेष महत्व माना गया है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी व्रत खोलना भी बहुत शुभ होगा। इससे आपको अखंड सौभाग्य, निरोगी स्वस्थ शरीर और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए जो भी सात्विक भोजन बनाए, उस भोग और भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाई गई तुलसी की पत्ती को पानी के साथ लेकर ही अपना व्रत खोलें। पर यह ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण किसी मीठी चीज से भी किया जा सकता है। व्रत के पारण के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई और मौसमी फल भी दे सकते हैं। पारण के भोजन में सेम की सब्जी खाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। विशेष तौर पर एकादशी के व्रत में सेम को कफ और पित्त का नाशक माना गया है। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण करते समय सेम को एक अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में देखा और माना जाता है। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें भी एकादशी के व्रत के पारण में खाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर आप हमें दक्षिणा के रूप में 11, 21 या फिर 51 रुपए देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं, ताकि इसी तरह हम आपके लिए एकादशी से संबंधित जानकारियां लेकर आते रहें। राधे राधे, हरे कृष्ण।